जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन की मान्यता का अनुमोदन करते हुए मन के निग्रह के उपाय बताते हैं। श्री भगवान वाच भगवान बोले, यहाँ महाबाहो संबंध का तात्पर्य शूरवीरता बताने में, अर्थात अभ्यास करते हुए कभी उकताना नहीं चाहिए। अपने में धैर्य पूर्वक वैसी ही शूरवीरता रहनी चाहिए। अर्जुन ने पहले चंचलता के कारण अपना मन का निग्रह करना बड़ा आसान, बड़ा कठिन बताया। उसी बात पर भगवान कहते हैं कि तुम जो कहते हो वह एकदम ठीक बात है, निस्संदिग्ध बात है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। अर्जुन की माता कुंती पर बहुत विवेकवती तथा भोगों से विरक्त रहने वाली थी। कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से विपत्ति का वरदान मांगा था। हे जगत गुरु, हमारे जीवन में सदा सर्वदा विपत्तियां आती रहे, पद पद पर विपत्तियां आती रहे, जिससे हमें पुनः संसार की प्राप्ति न कराने वाले आपके दुर्लभ दर्शन मिलते रहे। ऐसा वरदान मांगने वाला इतिहास में बहुत कम मिलता है। अतः यह कुंती संबोधन देकर भगवान अर्जुन को कुंती माता की याद दिलाते हैं कि जैसे तुम्हारी माता कुंती बड़ी विरक्त है, वैसे ही तुम भी संसार से विरक्त होकर परमात्मा में लगो, अर्थात मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाओ। मन को बार बार ध्येय में लगाने का नाम अभ्यास है। इस अभ्यास की सिद्धि समय लगाने से होती है। समय भी निरंतर लगाया जाए, रोजाना लगाया जाए। कभी अन्य अभ्यास किया, कभी नहीं किया, ऐसा नहीं। तात्पर्य है कि अभ्यास निरंतर होना चाहिए और अपने ध्येय में महत्व तथा आदर बुद्धि होना चाहिए। इस तरह अभ्यास करने से अभ्यास दृढ़ हो जाता है। अभ्यास के दो भेद हैं। अपना जो लक्ष्य ध्येय है उसमें मनोवृत्ति को लगाए और दूसरी वृत्ति आ जाए, अर्थात दूसरा कुछ भी चिंतन आ जाए, उसकी उपेक्षा कर, उससे उदासीन हो जाए। दूसरा जहां जहां मन जाए वहां वहां ही अपने लक्ष्य को, इष्ट को देखे। उपयुक्त दो साधनों के सिवाय मन लगाने के कई उपाय हैं। जैसे जब साधक ध्यान करने के लिए बैठे तब सबसे पहले 2-4 श्वास बाहर फेंक कर ऐसी भावना करें कि मैंने मन से सर्वथा संसार को बाहर कर दिया है, निकाल दिया है। अब मेरा मन संसार का चिंतन नहीं करेगा, भगवान का ही चिंतन करेगा। और चिंतन में भी कुछ भी आएगा वो भगवान का ही स्वरूप होगा। भगवान के सिवाय मेरे मन में दूसरी बात आ ही नहीं सकती। मतलब भगवान का स्वरूप वही है जो मन में आ जाए, और मन में जो आ जाए वही भगवान का स्वरूप है। यह वासुदेव सर्वम का सिद्धांत है। ऐसा होने पर मन भगवान में ही लगेगा, वो लगेगा ही कहां। भगवान के नाम का जप करें, पर जप में दो बातों का ख्याल रखें। एक तो नाम के उच्चारण में समय खाली न रहने दे, अर्थात राम राम इस तरह नाम का भले ही धीरे धीरे उच्चारण करें, बीच में समय खाली न रहने दें। और दूसरे नाम को सुने बिना न जाने दें, अर्थात जप के साथ साथ उसको सुने भी। जिस नाम का उच्चारण किया जाए मन से उस नाम की निगरानी रखें, अर्थात उस नाम को उंगली अथवा माला से न गिनकर मन से ही नाम का उच्चारण करें और मन से ही नाम की गिनती करें। एक नाम का तो वाणी से उच्चारण करें और दूसरे नाम का मन से जप करें। जैसे वाणी से तो राम 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 का उच्चारण करें और मन से कृष्ण 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 का जप करें। जिसे राग रागिनी के साथ बोलकर नाम का कीर्तन करते हैं, ऐसे ही राग रागिनी के साथ मन से नाम का कीर्तन करें। चरणों से लेकर मुकुट तक और मुकुट से लेकर चरणों तक भगवान के स्वरूप का चिंतन करें। भगवान मेरे सामने खड़े हैं ऐसा समझकर भगवान के स्वरूप का चिंतन करें। भगवान के दाहिने चरण की 5 उंगलियों पर मन से ही 5 नाम लिखते हैं। उंगलियों के ऊपर का जो भाग है उस पर लंबाई में 3 नाम लिखते हैं। चरणों की पिंडी का जो आरंभ है उस पिंडी की संधि पर 2 नामों के कड़े बना दें। फिर पिंडी पर लंबाई में 3 नाम लिखते हैं। घुटनों के नीचे और ऊपर एक एक नाम का गोला कड़ा बना दें।
अर्थात गोलाकार नाम लिख दे। ऊ जंगा पर लंबाई में 3 नाम लिख दे। आधी दाहिने तरफ की कमर में 2 नामों की गर्दनी बना दे। 3 नाम पसली पर लिख दे, 2 नाम कंधे पर, 3 नाम बाजू पर लिख दे। कोहनी के ऊपर और नीचे 2-2 नामों का कड़ा बना दे। फिर 3 नाम कोहनी के नाम, कोहनी के नीचे पहुंचा से ऊपर के भाग पर लिख दे। पहुंचा से 2 नामों का कड़ा बना दे तथा 5 उंगलियों पर 5 नाम लिख दे। गले में 4 नामों का आधा आहार और कान में 2 नामों का कुंडल बना दे। मुकुट के दाहिने आधे भाग पर 6 नाम लिख दे, अर्थात नीचे के भाग पर 2 नामों का कड़ा, मध्य भाग 2 नामों का कड़ा और ऊपर के भाग में 2 नामों का कड़ा बना दे। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान के दाहिने अंग में चरण से लेकर मुकुट तक 54 नाम अथवा मंत्र आने चाहिए और बाएं अंग में मुकुट से लेकर चरण तक 54 नाम अथवा मंत्र आने चाहिए। इसमें भगवान की एक परिक्रमा हो जाती है, भगवान के संपूर्ण अंगों का चिंतन हो जाता है, वो 108 नामों की एक माला भी हो जाती है। प्रतिदिन इसी कम से कम एक माला करनी चाहिए। इससे अधिक करना चाहे तो अधिक भी कर सकते हैं। इस तरह अभ्यास करने के अनेक रूप, अनेक तरीके हैं। इसे तरीके के साधक स्वयं भी सोच सकता है। अभ्यास की सहायता के लिए वैराग्य की जरूरत है, कारण कि संसार के भोगों में राग जितना हटेगा, मन उतना परमात्मा में लगेगा। संसार का राग सर्वथा हटने पर मन में संसार का राग पूर्वक चिंतन नहीं होगा। अतः पुराने संस्कारों के कारण कभी कोई स्फुरना हो भी जाए तो उसकी उपेक्षा कर दे, अर्थात उसमें न तो राग करे न ही द्वेष करे, फिर वह स्फुरना अपने आप मिट जाएगी। इस तरह अभ्यास और वैराग्य से मन का निग्रह हो जाता है, मन पकड़ा जाता है। वैराग्य होने के कई उपाय हैं, जैसे संसार प्रति क्षण बदलता है और स्वरूप कभी भी तथा किसी भी क्षण नहीं बदलता। अतः संसार हमारे साथ है ही नहीं और हम संसार के साथ नहीं है। जैसे बाल्य अवस्था, युवा अवस्था हमारे साथ नहीं रही, परिस्थिति हमारे साथ नहीं रही आदि, ऐसा विचार करने पर संसार से वैराग्य होता है। दूसरा, अपने कहलाने वाले जितने कुटुंबी संबंधी हैं वे हमारे से अनुकूलता की इच्छा रखते हैं, तो अपनी शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता, समझ के अनुसार उनकी न्यूनायुक्त इच्छा पूरी कर दें और परिश्रम करके उनकी सेवा करें, परंतु उनसे अपनी अनुकूलता की तथा कुछ भी लेने की इच्छा सर्वथा त्याग कर दें। इस तरह अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्तु देने से और परिश्रम करके सेवा करने से पुराना राग मिट जाता है और उनसे कुछ भी न चाहने से नया राग पैदा नहीं होता। इससे स्वाभाविक संसार से वैराग्य हो जाता है। तीसरा, जितने भी दोष, पाप, दुख पैदा होते हैं वे सभी संसार के राग से पैदा होते हैं और जितना सुख, शांति मिलती है वह सब राग रहित होने से मिलती है। ऐसा विचार करने से भी वैराग्य हो ही जाता है। पूर्व श्लोक में अभ्यास और वैराग्य द्वारा मन के निग्रह की बात कहकर अब आगे के श्लोक में भगवान ध्यान योग की प्राप्ति में अन्वय व्यतिरेक से अपना मत बताते हैं। मेरे मत में तो जिसका मन वश में नहीं है उसके द्वारा योग सिद्ध होना कठिन है, कारण कि योग की सिद्धि में मन का वश में न होना जितना बाधक है उतनी मन की चंचलता बाधक नहीं है। जैसे पतिव्रता स्त्री मन को वश में तो रखती है पर उसे एकाग्र नहीं करती, अतः ध्यान योगी को अपना मन वश में करना चाहिए। मन वश में होने पर वह मन को जहां चाहे लगा सकता है, जितनी देर चाहे उतनी देर लगा सकता है और जहां से हटाना चाहे वहां से हटा सकता है। प्राय साधकों की यह प्रवृत्ति होती है कि साधन तो श्रद्धापूर्वक करते हैं पर उनके प्रयत्न में शिथिलता रहती है, जिससे साधक में संयम नहीं रहता, अर्थात मन, इंद्रिय, अंतकरण का पूर्णतः संयम नहीं होता। इसलिए योग की प्राप्ति में कठिनता होती है, अर्थात परमात्मा सदा सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी जल्दी प्राप्त नहीं होते। भगवान की तरफ चलने वाले वैष्णव संस्कार वाले साधकों की
मांस मदिरा में जैसी अरुचि होती है, वैसी ही अरुचि साधक की विषय भोगों में नहीं होती। अर्थात विषय भोग उतने निषिद्ध और पतन करने वाले नहीं दिखते, कारण कि विषय भोगों का ज्यादा अभ्यास होने से उनमें मांस आदि की तरफ ग्लानि नहीं होती। मांस आदि सर्वथा निषिद्ध वस्तु खाने से पतन तो होता ही है, पर उससे भी ज्यादा पतन होता है राग पूर्वक विषय भोगों को भोगने से। कारण कि मांस आदि में तो यह निषिद्ध वस्तु है ऐसी भावना रहती है, पर भोगों को भोगने में यह निषिद्ध है ऐसी भावना नहीं रहती। इसलिए भोगों के जो संस्कार भीतर बैठ जाते हैं वे बड़े भयंकर होते हैं। तात्पर्य है कि मांस आदि खाने से तो जो पाप लगता है वो दंड भोग कर नष्ट हो जाएगा, पर पाप आगे नए पापों में नहीं लगाएगा। परंतु राग पूर्वक विषय भोगों का सेवन करने से जो संस्कार होते हैं वे जन्म जन्मांतर तक विषय भोगों में और उनकी रुचि के परिणाम स्वरूप पापों में लगाते रहेंगे। तात्पर्य है कि साधक के अंतकरण में विषय भोगों की रुचि रहने के कारण ही वह संयतात्मा नहीं बन पाता। मन इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर पाता, इसलिए उसको योग की प्राप्ति में अर्थात ध्यान योग की सिद्धि में कठिनाई होती है। परंतु जो तत्परता पूर्वक साधन में लगा हुआ है अर्थात ध्यान योग की सिद्धि के लिए ध्यान योग के उपयोगी आहार विहार सोना चालना आदि उपयोगों का अर्थात नियमों का नियत रूप से और दृढ़ता पूर्वक पालन करता है और जिसका मन सर्वथा वश में है, ऐसे वश्यात्मा साधक के द्वारा योग प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात उसको ध्यान योग की सिद्धि मिल सकती है, ऐसा मेरा मत है। वश्यात्मा होने का उपाय है सबसे पहले अपने आप को यह समझाएं कि मैं भोगी नहीं हूं, मैं जिज्ञासी हूं और केवल तत्व को जानना ही मेरा काम है। मैं भगवान का हूं तो केवल भगवान के अर्पित होना ही मेरा काम है। मैं तो सेवक हूं तो केवल सेवा करना ही मेरा काम है। किसी से कुछ भी चाहना मेरा काम नहीं है। इस तरह अपनी अहमता का परिवर्तन कर दिया जाए तो मन बहुत जल्दी वश में हो जाता है। जब मन शुद्ध हो जाता है तब वह स्वतः वश में हो जाता है। मन में उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं का राग रहना ही मन की अशुद्धि है। जब साधक का एक परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ उपदेश हो जाता है तब उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं का राग हट जाता है और मन शुद्ध हो जाता है। व्यवहार में साधक ये सावधानी रखे कि कभी किसी अंश में पराया हक न आ जाए, क्योंकि पराया हक लेने से मन अशुद्ध हो जाता है। कहीं नौकरी मजदूरी करे तो जितने पैसे मिलते हैं उससे अधिक काम करें। व्यापार करें तो वस्तु का तोल माप या गिनती औरों की अपेक्षा ज्यादा भले ही हो जाए पर कम न। मजदूर आदि को पैसे दें तो उसके काम के जितने पैसे बनते हो उससे कुछ अधिक पैसे उसे दें। इस प्रकार व्यवहार करने से मन शुद्ध हो जाता है। ध्यान योग में अर्जुन के मन की चंचलता को बाधक माना गया और उसको रोकना वायु को रोकने की तरह असंभव बताया अर्जुन ने। इस पर भगवान ने मन के निग्रह के लिए अभ्यास और वैराग्य ये दो उपाय बताए। इन दोनों में भी ध्यान योग के लिए अभ्यास मुख्य है। वैराग्य ज्ञान योग के लिए विशेष उपयोगी होता है। यद्यपि वैराग्य ध्यान योग में भी सहायक है, तथापि ध्यान योग में राग के रहते हुए भी मन को रोका जा सकता है। अगर यह कहा जाए कि राग के रहते हुए मन नहीं रुकता तो एक आपत्ति आती है। पतंजलि योग दर्शन के अनुसार चित्त वृत्तियों का निरोध अभ्यास से ही हो सकता है। अगर उसमें वैराग्य ही कारण हो तो सिद्धियों की प्राप्ति कैसे हो? तात्पर्य है कि अगर भीतर राग रहते हुए चित्त एकाग्र और निरुद्ध होता है तो उसमें राग के कारण से सिद्धियां प्रकट होती है। कारण कि संयम धारणा ध्यान और समाधि किसी न किसी सिद्धि के लिए किया जाता है, तो जहां सिद्धि का उद्देश्य है वहां राग का अभाव कैसे हो सकता है? परंतु जहां केवल परमात्मा तत्व का उद्देश्य होता है वहां यह ध्यान धारणा और समाधि भी परमात्मा तत्व की प्राप्ति में सहायक हो जाते हैं। एकाग्रता के बाद जब चित्त की निरुद्ध अवस्था आती है तब समाधि आती है। समाधि कारण शरीर में होती है और समाधि से भी व्युत्थान होता है। जब तक समाधि और व्युत्थान ये दो अवस्थाएं हैं तब तक प्रकृति के साथ संबंध है।
प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर तो सहजावस्था होती है, जिससे व्युत्थान होता ही नहीं। अतः चित्त की चंचलता को रोकने के विषय में भगवान ज्यादा नहीं बोले, क्योंकि चित्त को निरुद्ध करना भगवान का ध्येय नहीं है। अर्थात भगवान ने जिस ध्यान का वर्णन किया है वो ध्यान साधन है, ध्येय नहीं। भगवान के मत में संसार में जो राग है यही खास बाधा है, और इसको दूर करना ही भगवान का उद्देश्य है। ध्यान तो एक शक्ति है, एक पूंजी है, जिसका लौकिक पारलौकिक सिद्धियों आदि में सम्यक उपयोग किया जा सकता है। स्वयं केवल परमात्मा तत्व को चाहता है तो उसको मन को एकाग्र करने की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता प्रकृति के कार्य मन से संबंध विच्छेद करने की है, मन से अपनापन हटाने की है। अतः जब समाधि से भी उपरति हो जाती है तब सर्वातीत तत्व की प्राप्ति होती है। तात्पर्य है कि जब तक समाधि अवस्था की प्राप्ति नहीं होती तब तक उसमें एक आकर्षण रहता है। जब तक अवस्था प्राप्त हो जाती है, जब वह अवस्था प्राप्त हो जाती है तब उसमें आकर्षण न रहकर सच्चे जिज्ञासु को उसमें उससे उपरति हो जाती है। उपरति होने से अर्थात अवस्था मात्र से संबंध विच्छेद होने से अवस्थातीत चिन्मय तत्व की अनुभूति स्वतः हो जाती है। यही योग की सिद्धि है। चिन्मय तत्व के साथ स्वयं का नित्य योग अर्थात नित्य संबंध है। परिशिष्ट भाव यह है कि वास्तव में ध्यान योग की सिद्धि के लिए मन का निग्रह करना उतना आवश्यक नहीं है जितना उसको वश में करना अर्थात शुद्ध करना आवश्यक है। शुद्ध करने का तात्पर्य है मन में विषयों का राग न रहना। जिसने अपने मन को शुद्ध कर लिया है उसका ध्यान योग प्रयत्न करने पर सिद्ध हो जाता है। भगवान ने 41वें श्लोक में जो बात कही थी उसमें मुख्य बाधा है भगवत बुद्धि न होना, और 32वें श्लोक में जो बात कही थी उसमें मुख्य बाधा है राग और द्वेष न होना। परंतु अर्जुन ने भूल से मन की चंचलता को बाधक समझ लिया। वास्तव में मन की चंचलता बाधक नहीं, प्रत्युत सब में भगवत बुद्धि न होना और राग और द्वेष होना बाधक है। जब तक राग और द्वेष रहते हैं तब तक सब में भगवत बुद्धि नहीं होती, और जब तक सब में भगवत बुद्धि नहीं होती अर्थात भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता की मान्यता रहती है तब तक मन का सर्वथा निरोध नहीं होता। वृत्ति का निरोध करने से वृत्ति की सत्ता आती है, क्योंकि वृत्ति की सत्ता स्वीकार की है तभी तो निरोध करते हैं। स्वरूप में कोई वृत्ति नहीं है, अतः वृत्ति का निरोध करने से कुछ काल के लिए मन का निरोध होगा, फिर व्युत्थान हो जाएगा। अगर दूसरी सत्ता की मान्यता ही नहीं रहे तो फिर व्युत्थान का प्रश्न ही पैदा नहीं होगा, कारण कि दूसरी सत्ता न हो तो मन है ही नहीं। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।